हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का जो है एग्ज़ाम जो है, जो ग्रेजुएट लेवल का, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आपका ये पहले जो टाइपिंग था, वो टाइपिंग और साइको जो था वो 28 दिसंबर 2025 को था। लेकिन टाइपिंग में कुछ इशू होने के कारण ये फिर से रिशेड्यूल हो गए 11 फरवरी 2026 को ये पेपर हुआ है। तो आपके टाइपिंग हो चुके हैं, साइको हो चुका है। ठीक है। आपको पता है कि स्टेशन मास्टर के लिए साइको है ग्रेजुएट लेवल में। तो इस वीडियो में मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ रिजल्ट के ऊपर, और ये बहुत बड़ी अपडेट है जो मैं आपको सबसे आई थिंक मैं आपको सबसे पहले दे पा रहा हूँ। फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा। साइको एंड टाइपिंग की जो स्टेटस है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे, अभी तक चैनल को नहीं किया होगा सब्सक्राइब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास जो है, यहाँ पर देखोगे तो लिखा गया है द लिंक विल बी एक्टिवेटेड सून। और ये है आपकी ग्रेजुएट लेवल की। ठीक है। ग्रेजुएट लेवल की ये आपकी लिंक है। यहाँ पर क्या है कि ये लिंक आपको, ये जो वीक आ रही है अगली वीक, ये आपको ऑन, ये आपकी 26 फरवरी तक जो है, ये आपको एक्टिवेट होती हुई दिख सकती है। ठीक है। या उससे पहले भी दिख सकती है। 26 फरवरी तक आपको ये एक्टिवेट होते होते हुए दिख सकती है। बेसिकली आपका होगा क्या कि आपने क्या किया है, 28 फरवरी को, सॉरी 28 दिसंबर को यहाँ पर साइको का एग्जाम दिया है। ठीक है। साइको दिया है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं सीबैट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो साइको का एग्जाम दिया है और 28 को ही टाइपिंग दिया है, और एक 11 फरवरी को हुआ, मतलब टाइपिंग दिया है। ठीक है। तो आपका क्या होगा कि ये लिंक आपकी जनरेट होगी, सॉरी एक्टिवेट होगी। एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, इसमें आपको अपनी क्रेडेंशियल डालकर लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करोगे, तो आपने अगर साइको में आप बैठे थे, आप साइको के लिए क्वालिफाई किए थे और साइको का एग्जाम दिए होगे, तो साइको का स्कोर दिखाएगा। जैसा कि आपको पता है कि मिनिमम स्कोर जो है, जिसको टी स्कोर बोलते हैं, ठीक है, ये टी स्कोर आपको 42 मार्क्स लाना है क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप 42 ला रहे होगे, तो आपको साइको के आगे क्वालिफाई लिखा होगा, यानी कि क्वालिफाई वहाँ पे आपका होगा क्वालिफाई यस या नो में। ठीक है। उसके बाद में आप अगर इसमें, जैसे कि ये तो 42 है तो क्वालिफाई दिखा रहा होगा, उसके बाद में आपका कितना स्कोर है तो स्कोर भी दिखाएगा वो साइको का क्या स्कोर है, क्योंकि आपको पता है कि CBT 2 की 70% मार्क्स, ठीक है, और साइको का 30% मार्क्स ऐड होके क्या होगा, स्टेशन मास्टर का यहाँ पर रिजल्ट निकलेगा। ठीक है। ये चीजें अब समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले आपका क्या दिखाएगा, साइको CBAT का क्या होगा कि यहाँ पर दिखाएगा कि क्वालिफाई किए हो या नहीं किए हो। जस्ट उसके नीचे आपको दिखाएगा कि कितना आपने स्कोर किया है। ठीक है। स्कोर दिखाएगा। उसके जस्ट नीचे आपकी टाइपिंग के लिए भी आप गए थे, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट कॉमन है ना, तो टाइपिंग के लिए गए थे, तो टाइपिंग का जो है यहाँ पर टाइपिंग स्टेटस में, यानी क्वालिफाइड, टाइपिंग क्वालिफाई और नॉट, तो वहाँ पे भी आपका यस, अगर किए होगे तो यस, नहीं तो नो। तो अभी आपकी जो है ये नेक्स्ट वीक में स्टेटस आएगी। ठीक है। जहाँ पे आप अपना साइको का स्कोर देख पाओगे, उसकी क्वालिफाई कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो, प्लस आप टाइपिंग में क्वालिफाई कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो, उसकी स्टेटस आपको दिख जाएगी। ठीक है। तो ये आपको जैसे ही एक्टिवेट होगी, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको पहले अपडेट दे रहा हूँ कि ये आपकी 26 फरवरी के आसपास जो है, ये आपकी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपकी ये लिंक जो है एक्टिवेट हो जाए। अच्छा, ये जैसे ही ये देख लोगे, अपने स्कोर देख लोगे और उसके बाद में टाइपिंग का स्टेटस देख लोगे कि क्या हुआ, तो फिर आपका जो है रिजल्ट आएगा। अब ये रिजल्ट आएगा कब, तो अब ये रिजल्ट आपका जो है होली के बाद आएगा। ठीक है। होली के बाद जो है आपका रिजल्ट जो है आफ्टर होली, आफ्टर होली रिजल्ट जो है आपका डिक्लेयर हो जाएगा। अब इस रिजल्ट में कैसे रिजल्ट बनेगा आपका, तो देखो रिजल्ट आपका कैसे बनेगा, लास्ट ईयर अगर आप देखोगे ना, तो हर एक लेवल का अलग अलग एग्जाम हुआ था। 6 लेवल का अलग एग्जाम हुआ था, 5 लेवल का अलग एग्जाम हुआ था, तो वहाँ पे लेवल वाइज आपके रिजल्ट दिए गए थे। बट इस बार जो है आपका रिजल्ट जो है, वो आप सभी के एक साथ आएंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है आपको डीवी के लिए कॉल किया जाएगा, डीवी कराएंगे, डीवी के बाद में मेडिकल होगा। उसमें से जो मेडिकल में अनफिट होगा या जो टीबी स्किप करेगा, जो वैकेंट सीट रह जाएगी तो लिस्ट 1 आएगी। ठीक है। लिस्ट 1 आने के बाद इसमें भी वैकेंट हो जाएगी तो लिस्ट 2 आएगी। ठीक है। फिर इसी तरह अगर इसमें भी वैकेंट रह जाती है तो लिस्ट 3 आएगी। ठीक है।
तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होने वाला है वो अंडर ग्रेजुएट को होने वाला है। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएट वाले बच्चे ही अंडर ग्रेजुएट में हैं। तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं इसके यहाँ पे हैं। तो आप सोचो कि ये ऑलरेडी जब यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे डीवी स्किप करेंगे। तो जो आपके अभी जो देखो पहली बार में जो कट ऑफ आएगी डेफिनेटली हो सकता है कि अब नहीं क्लियर कर पाओगे, बट लिस्ट टू, लिस्ट थ्री, लिस्ट फोर ऐसे करके जो आएगा उसमें आप डेफिनेटली क्लियर कर पाओगे। तभी मैंने आपको कहा था कि जो टाइपिंग की कट ऑफ गई है ना, उससे अगर आपके 3 से 4 नंबर का भी एज है ना, ठीक है, तो आप अपने सिलेक्शन ले सकते हो आरआरबी एनटीपीसी 2024 से। ठीक है, रेलवे में एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होता है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो यहाँ से जॉब आप इजीली गेन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एसएससी में क्या है कि एक वेटिंग लिस्ट है नहीं, तो अगर आप एक बार फेल किए हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर ही आपको अपियर होना पड़ेगा, और साथ ही साथ वहाँ पे फिर से रिपीटर्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। बट रेलवे में क्या है कि आप यहाँ पर स्किप हो जाते हैं, सेम पोस्ट तो कोई लेगा नहीं। ठीक है, तो स्किप जब होते हैं तो इसका बेनिफिट मिल जाता है आपको। यानी कि बेनिफिट ये मिलता है कि फिर से आपकी वो लिस्ट निकलती है एज ए लाइक एज वेटिंग लिस्ट, जिसको बोलते हैं पैनल लिस्ट। ठीक है, और उस लिस्ट में आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब भी पैनल लिस्ट आएगा तो एडिशनल करके आएगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन था आपके लिए। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके प्यार सपोर्ट दिखाइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जैसे ही कोई अपडेट फर्दर आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। तब तक इतना ही, जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।